एक दोस्त दूसरे दोस्त की बीवी जब नहाने जाती तो उसकी वीडियोस बनाता, उसके लिबास के बगैर वीडियोस बनाकर फिर उनको ब्लैकमेल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में दो पाकिस्तानी जो एक ही शहर के थे और एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, एक ही शिरके के अंदर, और इनकी आपस में बड़ी दोस्ती हो चुकी थी। एक जो था वो सीनियर था और जो दूसरा जूनियर था। सीनियर जो था उसने एक फ्लैट ले रखा था बड़ा, जिसका वो रेंट अफोर्डेबल था उसके लिए पे करना, और दूसरा जो था वो एक क्वार्टर में रहता था जहां पर 5-7 लोग इकट्ठे रहते थे। अब जो जूनियर था उसने अपने बच्चों को सऊदी अरब बुलाना था, और जो सीनियर था उसके बच्चे साल में 1-2 बार आते थे और उसी फ्लैट में रहते थे, उसके बाद वो वापस चले जाते थे और बाकी दिनों में फ्लैट जो है वो खाली रहता था। इस जूनियर ने उससे कहा कि देखो, मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, तो आपका जो फ्लैट है आप एक कमरा यूज़ कर लो और बाकी मुझे दे दो। उससे ये है कि हमारा जो रेंट है वो भी शेयर कर लेंगे, मेरी थोड़ी सी बचत हो जाएगी और मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ की सैर भी कर लेंगे, यहाँ से घूम कर भी चले जाएंगे। इसने कहा यार बाकी तो सब ठीक है लेकिन एक मसला है। उसने कहा क्या? कहता यार वहां पर वॉशरूम सिर्फ एक ही है, तो उसका क्या करेंगे? उसने कहा यार देखो, जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे हम कुंडी लगा के रखेंगे, तुम लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करना, जब तुम लोग इस्तेमाल करोगे इधर से कुंडी लगा लेना, तो मामला चल जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अगर तुम राजी हो तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। अब जो जूनियर था उसने अपनी बीवी बच्चों को बुला लिया और उस फ्लैट के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब जो सीनियर था ना उसने क्या किया कि एक प्लान सोचा। अब उसने सोचा कि जो जूनियर था उसकी बीवी जब पाकिस्तान से आई ना, तो उसने अच्छे खासे कुछ 10-12 तोले के गहने पहने हुए हैं, बड़े खूबसूरत लगती वो, नई नई शादी थी, और जो सीनियर था उसका उसके ऊपर दिल आ चुका था। अब उसने प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे इनको मैं ट्रेस कर सकता हूँ, क्या इनके साथ कर सकता हूँ। तो उसने कैमरा जो है ना ऐसी जगह पर सेट किया जहाँ से वॉशरूम में कैमरा नज़र ना आता, और जब भी ये मर्द जो है ये बाहर जाता तो वो कैमरा लगा देता अंदर, और उसकी बीवी जब नहाने जाती या कोई भी काम करने जाती तो उसकी वीडियोस बनाता। अब ये वीडियोस बनाता रहा और उसके बाद इसने सोचा कि अब क्यों ना इस दोस्त को फंसाऊं। कैसे फंसाऊं? इसने उसे कहा कि यार देखो, तुम लोगों के पास ये गोल्ड है, भाभी पहन के रखती हैं, तो इस गोल्ड का क्या फायदा? इतने पैसे तुम लोगों ने सिर्फ उसके गले में बांध के रखे हुए हैं, इनको सेल करो। एक ऐसा बिजनेस बताता हूँ जहां पर तुम्हें महीने का 2-3 लाख पाकिस्तानी जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो ये दोस्त जो है इसको उसने लालच दिया और उसने कहा यार इसमें तो कहते हैं पैसे डूब बहुत जाते हैं। उसने कहा इसमें मेरी गारंटी है पैसे नहीं डूबेंगे। तो उन्होंने उसकी गारंटी के ऊपर सारा गोल्ड जो है 15 लाख का सेल किया। सेल करने के बाद पैसे इसको दिए, इसने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट किए या नहीं किए, क्या किया, इसके जहन में जो था ये था कि पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ तो कुछ अच्छा कमाऊं, कुछ ऐसा करूं कि जो बड़ा हो जाए और मैं घर जाके एक बड़ा सा घर बना सकूं। अब जब पैसे इसको दिए, इसने 1 महीना उनको प्रॉफिट दिया, और दूसरे महीने जब उन्होंने प्रॉफिट मांगा तो इसने कहा जी वो तो लॉस हो गया, पैसा तो सारा डूब गया, मैं तुम्हें कहाँ से दूं। अब जो जूनियर दोस्त था उसने शोर शुरू किया उससे। उसने कहा तुमने कहा था कि मेरी गारंटी, अगर तुम्हारे पैसे डूब भी जाएं तुम्हें मैं पैसे दूंगा। अब जब उन्होंने शोर शराबा शुरू किया तो इसने क्या किया कि इसने उसकी बीवी की जो वीडियोस थी वो सामने लाकर उसको दिखा दी। ये देखो तुम्हारी बीवी की वीडियोस, अगर तुम लोगों ने कुछ चूं-चां की तो ये वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अब ये थोड़ा सा समझदार था लड़का, इसने खामोशी में बेहतरी समझी। इसने बीवी को समझाया कि हमारे साथ इसने धोखा किया है, अब बेहतर ये है कि हम खामोश रहें। अगर इसने वीडियो डाल दी तो वीडियो कहीं हमारे रिश्तेदारों तक पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, तो बदनामी होगी। इज्जतदार शख्स जो है ना वो अपनी इज्जत को सबसे आगे रखता है। अब इसके दिमाग में भी प्लान चल रहा था। अब क्या हुआ कि उसकी बीवी कुछ अर्सा वहाँ रहने के बाद पाकिस्तान आ गई, और जो सीनियर दोस्त था वो छुट्टी गुजारने पाकिस्तान आया, तो पीछे से इसने भी छुट्टी ली और ये भी पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया तो इसने आकर उसको फ़ोन किया, उसे कहा कि देखो यार, दो जो भी हुआ वहाँ पर उसे ख़त्म करो, हम अच्छे दोस्त से अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं, तो आज शाम आ जाओ हमारे घर पे खाने के लिए। तो इसने उसको घर पे खाने के लिए बुलाया और उसके खाने में कुछ नशे की दवाइयाँ डाली हुई थी, कुछ शराब भी रखी हुई थी, उसको सब कुछ मतलब टुन कर दिया। वो बेहोशी की हालत में चला गया। जैसे ही वो बेहोशी की हालत में गया तो इसका नज़रिया सिर्फ यही था कि उसके मोबाइल से जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको डिलीट करना है। अब इसने उसका मोबाइल लिया और उसमें पासवर्ड वगैरह इसको पता थे, तो इसने उनको डिलीट करना शुरू कर दिया, और उसके जो एटीएम वगैरह थे उनके पासवर्ड भी इसको मालूम थे। तो इसने उसके एटीएम जो थे उससे किसी और बंदे को पेमेंट करनी शुरू कर दी, और इसके एटीएम को लेके उसके ऊपर उसका नंबर लिखा, लिख के वो भी छुपा लिया। अब ये अपनी कार्रवाई डाल ही रहा था कि इतने में वो बंदा जो है ना वो होश में आ गया। अब वो फुल होश में तो नहीं था, नीम बेहोशी थी। उसने देखा कि उसका मोबाइल इसके हाथ में है, तो वो शोर करने लगा कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पर,
तो इसके पास एक छुरी थी, इसने देखा कि इसने देख लिया अब ये शोर करेगा, तो इसने वो छुरी उठाई है और उठाकर उसके वार किया। जैसे ही वार किया इसने तो अचानक से वार किया और वो लग गया उसके गले पे। जैसे ही गले पे लगा है तो वो वहीं पर गिरा है और उसका खून बहने लगा और उसके बाद वो बेहोश हो गया। अब इसने सोचा कि अगर ये होश में आ गया, इसको हॉस्पिटल ले गए तो बाद में बड़ा मसला बनेगा। इसने उसको छुरियों के वार किया और मार दिया। अब हर जगह खून ही खून, उसके कपड़े भी खून से भरे हुए हैं। तो इसने एक प्लान सोचा, अपने कपड़े चेंज किए, चेंज करने के बाद बाहर गया है, बाजार से शॉपर लेके आया काले रंग के। उन शॉपरों के अंदर इस बंदे की इसने बोटियां की, बोटियां करने के बाद थोड़ी थोड़ी डालनी। अब घर से एक बुरखा पहनकर निकला है और जो शॉपर हैं उनको दूर दराज इलाकों में एक एक शॉपर लेके गया और वो फेंकने लगा। अब कहते हैं कि कत्ल जो है वो छुपता नहीं है, और उसी इलाके में एक जगह पे एक बच्चा बैठा था नदी किनारे, और उसने देखा कि सामने एक कौवा आया। उसने उस शॉपर में चूंच मारी है। चूंच मारने के बाद वो जो उसमें से गोश्त का लोथड़ा लेके निकला है और वो उड़ रहा है, और वो गोश्त का लोथड़ा उस बच्चे के पास गिर गया। जैसे उसके पास गिरा है तो उसने देखा कि वो तो एक इंसानी आंख है, चेहरे का हिस्सा है। वो बच्चा चीखने लगा। पास ही खड़े लोग आए, उन्होंने आकर देखा और देखने के बाद वो पुलिस को बताया। पुलिस आ गई। पुलिस अब उसको कैसे ट्रेस करे, तो पुलिस ने इलाके के अंदर पता करना शुरू किया, कोई आदमी मिसिंग तो नहीं है। आखिरकार उस बंदे का पता चला कि वो मिसिंग है। जब वो मिसिंग का पता चला उसके बाद सारी आगे कहानी चली, और ये बंदा जिसने उसको कत्ल किया था ये पकड़ा गया। पकड़ा तो गया, लेकिन दोनों ने जुर्म किया था। पहले ने जुर्म किया था कि उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला था, दूसरे ने उसको कत्ल कर दिया। अब उसने कत्ल ठीक किया या गलत किया ये आप फैसला करें। बाकी ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ ज़्यादती ना करें, क्योंकि जो ज़्यादती आप किसी के साथ करते हैं वो लौट कर आपकी तरफ ज़रूर आती है। इस शख्स ने थोड़े से लालच में आकर उसकी बीवी की वीडियोस बनाई और उसका जो पैसा था वो हड़प किया। उसके बदले में इसको मौत मिली। अब वो पैसा दुनिया में रह गया और मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसके अमाल जाते हैं और कुछ नहीं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी ना करें। अल्लाह हाफिज़।